को इन तीनों में से एक्स, वाई और जेड में से किसी के भी साथ अगर ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप लीनियर कहलाएगी, क्योंकि ये हर डायमेंशन में मौजूद है। इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। ये जो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है ना, इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग दिख रही है, ये ओवरलैप है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। ये मैं आगे की बात पहले बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, फिर मैं इसको पढ़ूंगा, अभी सबर कर लो इसको, ठीक है। तो ये है आपके पास s ऑर्बिटल, ये भी है आपके पास s ऑर्बिटल। इन्होंने जो अभी यहाँ पर हमें दिखाया दैट इज s2s ऑर्बिटल, जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम अगर हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाना होगा तो हम इसको हाइड्रोजन बना देंगे, इसको फ्लोराइड बना देंगे, हम कहेंगे ये s से s के ऑर्बिटल। लेकिन ए लेवल्स में, ओ लेवल में तो चल गया था कि आपने कहा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके अंदर 2 पेयर्स, इसके अंदर 2 पेयर्स, इसके अंदर 2 पेयर्स, ठीक है। तो ये 8 पूरे हो गए, ये 2 पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, अल्लाह खैर से अल्लाह, सब कुछ हो गए। ए लेवल में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड की ओवरलैपिंग शो करनी है तो हाइड्रोजन तो एस होगा, लेकिन फ्लोराइड का एस नहीं होता, पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो आपने उस चीज का ख्याल रखना होगा। ये सारी चीजें मैं मिटा दूं ताकि मैं इसको दोबारा से सही से लिख सकूं। अब करना क्या है इसमें, आइए अब जरा इसको समझ लेते हैं। तो आपके पास ऑर्बिटल थ्योरी में इस तरह की चीज होगी कि जिसके अंदर आपने ओवरलैपिंग पढ़नी है, ठीक है। तो एस की ओवरलैपिंग होगी एस से और पी की ओवरलैपिंग होगी पी से। अगर एस की ओवरलैपिंग पी से हुई या पी की ओवरलैपिंग एस से हुई, ये तमाम तरह की केसेस हैं। इन तमाम केसेस को अब हमें देखना होगा और इनकी बेसिस पर सिग्मा बॉन्ड्स में ही कोवेलेंट बॉन्ड में ही दो अलग टाइप के बॉन्ड्स बन जाते हैं। उन दो बॉन्ड्स का क्या नाम होता है उसको अब देखेंगे, ठीक है। तो एमओटी में कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस का पी के साथ, पी का एस के साथ, या एस का एस के साथ, या पी का पी के साथ ओवरलैप विद ईच अदर। दिस फॉर्म्स ए रीजन इन स्पेस वेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी फाउंड, ठीक है। ए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड जस्ट लाइक दिस वन, कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। मान लो कि ये 1s1 था, ये s में था एक इलेक्ट्रॉन, ये भी s में था एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने s के साथ जब ओवरलैपिंग की तो अब ये s के एक पेयर कहलाएगा। एक इसका आ गया, एक 1 का एक 2 का, यानी कि ये 1 है ये 2 है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये बन गया। तो ऑर्बिटल 1 containing 1 electron, orbital 2 containing 1 electron, they both combine together, तो overlap होते हैं of orbitals provides a region or space in which we can find out a pair of electron. There is a possibility to find out electron over here, ठीक है। वो यहाँ से यूं घूमेंगे, फिर यूं घूमेंगे, फिर यूं घूमेंगे, फिर यूं घूमेंगे। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो वो जब यूं यूं घूम रहा होगा, यूं 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 तेजी से घूम रहा होगा, तो आपको ये ऑर्बिट यूं दिखेगा, एक लोब दिखेगा। बस दूर से देखने पे आपको, दूर से देखने पे नजर आएगा कि भाई ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, मगर इसका एक लोब है, वो इस तरह से घूमता 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 नजर आएगा। और अगर आप और जूम आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोब ये रहा, फिर एक लोब ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पे सब खड़े हुए होंगे, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा। ये कितने होंगे? अगर आप बोलोगे कि ये 2 ग्राम्स हैं, 2 ग्राम्स, तो 2 ग्राम्स का मतलब है कि 1 मोल। और ये एक लोब एक मॉलिक्यूल को शो कर रहा है ना, 1 मॉलिक्यूल है ये, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो अब आप इतना जूम आउट, अभी तो आप बहुत ज्यादा जूम इन हो गए ना कि आपको सिंगल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। अब आप स्केल में जूम आउट करो अपने आप को और पीछे से जाके जरा देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 ग्राम के अंदर, यानी कि एक मोल के अंदर कितने लोब्स होंगे? 6.02 10⁻23 इस तरह के लोब्स नजर आएंगे, समझे। और इनमें इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे होंगे एक ही डायरेक्शन में। जब इसका यूं घूम रहा होगा तो इसका भी यूं घूम रहा होगा, नीचे वाले का भी यूं घूम रहा होगा, ठीक है। इसका भी यूं घूम रहा होगा, इसका भी यूं घूम रहा होगा। इसमें से आप किसी एक को फिक्स कर लेते हो। मान लो कि मैंने इसको फिक्स कर लिया, तो जब मैं इसको फिक्स कर लेता हूं तो ये कहलाता है ये इंड्यूस्ड है। इसकी वजह से इस पर एक इन्फ्लुएंस आएगा, इस पर एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इस पर एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा। तो ये जो होगा ना, किसी भी एक को, मान लो कि ये जो था ना, ये यही वाला था, तो किसी भी एक को आप फिक्स कर लेते हो तो वो इंड्यूस्ड हो जाता है। अब ये मैंने आगे की बातें भी आपको पहले बता दी। इसका रीजन ये कि आप